म्योनीर ने हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर दिया था। निडाविलियर के बौने मारे जा चुके थे और यही हाल वेनमिर, एल्फहाइम, मस्फलहाइम, नेफलहाइम का भी हुआ। लोकी ने उन्हें बताया कि भाई तुम्हारे हैमर के द्वारा मचाई गई तबाही अब उसके रियल्म तक आ पहुंची है। किसी ने फ्रॉस्ट जायंट्स को बुरी तरह से मारा है। थॉर ने गुस्से से पूछा, कौन था वो? क्या तुमने उसे देखा? लोकी ने कहा नहीं, पर तभी सिफ और थ्रॉग वहां आ गए। उन्होंने थॉर को मिडगार्ड के ब्रॉक्सटन ओक्लाहोमा शहर में भेज दिया। यानी कि म्योनीर ने मिडगार्ड को भी नहीं बख्शा था। ब्रॉक्सटन की ऐसी हालत देखकर थॉर बुरी तरह से गुस्सा हो गया। उसने म्योनीर को अपनी शक्ति से एक बार फिर से कॉल किया और म्योनीर भी वहां आ गया। थॉर को तो यही लगा था, पर म्योनीर ने आते ही थॉर पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। थॉर ने पूछा, तुम कौन हो? तब म्योनीर से निकलती बिजली ने कहा कि वो ही है गॉड ऑफ हैमर। यानी कि थॉर का म्योनीर ही गॉड ऑफ हैमर बन चुका है। पर कैसे और क्यों अब वो थॉर और बाकी जगह पर तबाही मचा रहा है, ये सब हम आज जानेंगे। तो गाइज ईयरफोन्स लगा कर बैठना, क्योंकि स्टोरी बहुत मज़ेदार होने वाली है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आज तक मैंने अपनी किसी भी वीडियो पर 5000 लाइक्स नहीं देखे हैं, तो अगर आपकी उंगली में तकलीफ ना हो तो ज़रा लाइक बटन पर भी उंगली कर देना। अब आगे। कहानी की शुरुआत में म्योनीर कह रहा है, आप एक तारे में कितनी डार्कनेस फेंक सकते हो, वो जितनी भी फेंकी जाए उसे सूरज अपने अंदर समा ही लेता है। बिलियन ईयर से सूरज में ना जाने तुम अर्थवासियों ने कितनी ही डार्कनेस, कितनी ही इविल्स फेंकी हैं, जिस वजह से इस तारे की लाइट इन्फेक्टेड हो गई है। गाइस, यहाँ पर सेंट्री के इविल वर्जन वॉइड को फेंकने की बात, मैंगॉक को सूरज में फेंकने की बात और नल को भी इसमें फेंकने की बात की जा रही है। मैं लंबे समय तक इसी में पड़ा रहा। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा, उस बुराई ने मुझे अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया और आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मेरा फिर से पुनर्जन्म हो चुका है, क्योंकि मेरी कहानी ऐसे खत्म नहीं होगी और ना तुम्हारी कहानी ऐसे खत्म होगी। तुम सामना करोगे थॉर अपनी हर एक बुराई का जो तुमने की है। तुम झुकोगे, तुम टूटोगे हर उस काम के लिए जो तुमने पिछले सदियों में किए हैं। ये दुनिया तबाह होगी, लोग गिरेंगे, लोग मरेंगे, तब तक जब तक ये दुनिया मेरी परछाई में समा नहीं जाती। गॉड ऑफ हैमर थॉर को बुरी तरह से मार रहा था और थॉर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। थॉर आज बहुत बेबस था, क्योंकि उसका अपना ही हथियार म्योनीर, जिससे थॉर ने कई सारी जंगें लड़ी थी, बड़े बड़े विलेंस का सामना किया था और आज वही हैमर थॉर के अगेंस्ट हो गया था। थॉर एक लेक में पड़ा था और म्योनीर थॉर के चेस्ट पर आकर बैठ गया और थॉर को उसी लेक में डुबोते हुए बोला। उसने कहा, सारे हेवंस गिरा दिए जाएंगे और सारे गॉड्स उन्हें मार दिया जाएगा, सब कुछ जलाकर राख कर दिया जाएगा। पानी थॉर के फेस तक आ चुका था, थॉर डूबने वाला था कि तभी एक थंडर। म्योनीर ने कहा, वेल डन थॉर, तुमने तो पूरी लेक ही सुखा दी। ये काफी क्लेवर मूव था। वैसे तुम बहुत कम ही अपना दिमाग लगाते हो, लेकिन ये तरकीब देखकर मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ। लगता है तुम राजा बनने के बाद बड़े हो रहे हो। थॉर ने पूछा, तुम कौन हो और ये किस तरह की ट्रिक है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो म्योनीर ने कहा, थॉर तुमने मुझे घायल किया है। तुम और मैं एक लंबे समय तक एक साथ थे। वेल, एक बार मैं जेन के साथ भी रहा। मुझे नहीं लगता कि तुम इस बात से जेलस फील करते होगे। खैर, वो सब एक फेस का पार्ट था। थॉर ने कहा, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। एक बार तुम मुझे मेरे पैरों पर खड़ा होने दो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं क्या हूं। ओ फाइन, जरूर, क्योंकि ये मुझे तुम्हारी स्पीचेस सुनने से बचा लेगा। ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत सी स्पीचेस, टाइटल्स, क्राउन्स, थ्रोन्स, पार्लियामेंट, सेनेट मीटिंग और ना जाने ब्ला ब्ला ब्ला। मेरे कान ये सब सुनकर पक गए, तुम्हारी ये बोरिंग स्पीचेस सुनकर। तभी थॉर ने बिजली को कमांड किया और उससे एक तलवार में बदल दिया। म्योनीर ने कहा, वाह, तो अब तुम ये सब भी बनाना सीख गए, लेकिन अब मेरी बारी। और इतना कहते ही म्योनीर ने जमीन पर जोरदार हिट किया, जिससे जमीन फट गई। थॉर ने म्योनीर पर हमला कर दिया। म्योनीर साइड होकर खुद को बचा लिया। बेचारा थॉर, तुम कभी नहीं सीखते थॉर। द गॉड ऑफ थंडर होने के बाद भी तुम्हें इतनी सी चीज नहीं पता
कि तुम लाइटनिंग को कभी नहीं हरा सकते और ऐसी कोई चीज नहीं है जो म्योनिर तोड़ नहीं सकता। और बैम, म्योनिर ने थॉर का हाथ तोड़ दिया। थॉर दर्द से चीखने लगा, नहीं ये नहीं हो सकता। टूटना, मैं ये तुमसे काफी अच्छे से जानता हूँ थॉर कि टूटने पर कैसा फील होता है। मैं हमेशा ही तुम्हारे साइड में था, तुम्हारे हाथ में। जब भी तुमने किसी पर अपना हैमर मारा, तुम्हारे तूफान ने उसे मौत की नींद तक न सुला दिया। मैंने अब तक ना जाने तुम्हें कितनी बार जंगें लड़ते हुए देखा है, तुम्हारी जीत में लोगों को गुनगुनाते सुना है। हालांकि तुम उनमें से कुछ भूल भी गए होगे। मुझे तुम्हारी सारी विक्ट्रीज याद हैं, तुम्हारे सीक्रेट्स याद हैं और तुम्हारी वीकनेस भी, वो सब मुझे पता है। और हाँ, इन सब में तुम शायद ये भूल चुके होगे, पर मैं तुम्हें बता दूं कि थॉर को भी तोड़ा जा सकता है। बस जरूरत है तो तुम्हें सीखने की। जानते हो कैसे? इतना कहते ही म्योनिर एक बार फिर से थॉर पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी बीच में गगनीर आ जाता है। ये ओडन जिन्होंने म्योनिर के हमले को ब्लॉक कर दिया था। ओडन ने कहा, ऑल राइट डैम इट, चलो अब इस चीज को खत्म करते हैं। म्योनिर ने कहा, ओडन तो तुम भी यहाँ मरने चले आए? देखो कितने अच्छे बाप हो तुम, अपने बेटे को बचाने के लिए यहाँ मरने आ गए। ओडन ने कहा, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ सिर्फ कहती है, कमीने कहीं के, अब जाकर जहन्नुम में जलो। और तभी सिर्फ म्योनिर को कहीं दूर टेलीपोर्ट कर देती है। म्योनिर ने कहा, कहाँ, मैं कहाँ हूँ आखिर? फिर ओडन ने थॉर को संभालते हुए कहा, सिर्फ ने उसे यूनिवर्स के सबसे दूर जगह भेज दिया है, जहाँ पर आज तक किसी प्राइमोडियल गॉड की नजर तक नहीं गई है। यहाँ से उस जगह की दूरी इतनी ज्यादा है कि उसे कैलकुलेट करना भी मुश्किल है। थॉर ने पूछा, आखिर ये हो क्या रहा है फादर? उसने कहा कि वो गॉड ऑफ हैमर है। म्योनिर को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो जैसे कोई जिंदा चीज है। ओडन ने कहा, म्योनिर हमेशा से ही जिंदा था बॉय। मैंने उसमें मदर स्टॉर्म को अपने मैजिक से अंदर डाल दिया था और जब उस कर्स रॉक को बोनो ने फोर्स करके म्योनिर की शक्ल दी, तब वो बताते थे कि म्योनिर को बनाते वक्त इसमें उन बोनो की चीखें सुनाई देती थीं जो भी इसे बनाते वक्त मारे गए थे। उन्हें साथ में किसी स्टॉर्म की भी आवाज़ सुनाई देती थी, पर कभी मैंने इन सब बातों पर भरोसा ही नहीं किया। ये अब जो भी चीज़ है, ओ नहीं, ये नहीं हो सकता। म्योनिर सितारे की रोशनी से जलता हुआ उसी ओर आ रहा था। ये अनबिलीवेबल था क्योंकि ओडन ने म्योनिर को बहुत दूर भेज दिया था, लेकिन म्योनिर इतने कम समय में ही यहाँ आ गया। ये सच में म्योनिर का सबसे तगड़ा फीट था। खुद ओडन भी ये देखकर हैरान थे। ओडन ने थॉर को झुकने को कहा, थॉर ने मना किया, लेकिन ओडन ने थॉर को गिरा दिया और बैम, म्योनिर सीधा ओडन की कमर से जा टकराया। इस हमले से कोई भी मॉर्टल एक झटके में मारा जा सकता था। ये तो ऑल फादर ओडन थे। वो जमीन पर गिर गए। थॉर ने कहा, फादर फादर प्लीज प्लीज, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ओडन ने कहा, बेटे, मेरे पैर मुझे महसूस नहीं हो रहे हैं। शायद ओडन की कमर टूट चुकी थी। म्योनिर ने कहा, क्या ये सच में दर्द देता है, किसी को खोना और अकेले रह जाना? थॉर ने कहा, क्यों, आखिर क्यों, तुम ये सब कर क्यों रही हो? तो म्योनिर ने कहा, तुमने मुझे हमेशा ग्रैंट की तरह लिया है, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि ये इंचेंटमेंट मुझ पे इसलिए थी कि तुम एक वर्दी वॉरियर हो, एक नोबल और दिल का प्योर? लेकिन तुम खुद से पूछो, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सच में इनमें से कुछ भी थे? नहीं नहीं नहीं, मैं हमेशा से एक हैमर था जो कि चीज़ों को स्मैश करता है, उन्हें तोड़ता है। पर तुम अब राजा बन गए और अपने सिंहासन पर बैठ गए। तुमने अपनी वही सब बकवास स्पीचेस बोलना शुरू कर दिया। वैसे ये पहली बार नहीं था, तुमने इससे पहले भी एक बार ये किया था। थॉर ने कहा, जेन। म्योनिर ने कहा, यस जेन, उसी ने मुझे सन ने फेंक दिया था, एक टूटे बिखरे हैमर को उस सूरज में जलने को फेंक दिया। तुम्हें लगा मैं उस स्टार में अकेला था जो जल रहा था? नहीं, वहां कोई और भी था, कोई ऐसा जो बहुत शक्तिशाली था। हम दोनों एक साथ जल रहे थे। फिर तब हम मिले, उसकी स्पिरिट मेरे से लिपट गई और उसकी सोल अब मेरी हो गई। थॉर ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। म्योनिर ने कहा, और तब मैं उठी बिलियंस की रेज के साथ। मैं फिर से जागा विद द रेज ऑफ मैंगॉग, यानी कि मदर स्टॉर्म के साथ। अब मैंगॉग की स्पिरिट भी बाउंड हो चुकी थी क्योंकि मैंगॉग को ही जेन ने म्योनिर से बांध कर सन में फेंक दिया था। वहां एक साथ पड़े रहने की वजह से ये दोनों अब एक हो चुके थे।
मैंगॉक कितना ज़्यादा पावरफुल है ये सब हम जानते हैं। एक बार गैलेक्टस से लड़ना आसान है, लेकिन मैंगॉक एसगार्ड का वो दुश्मन है जिससे खुद ओडिन भी लड़ने से बचते हैं। तो अब तो मदर स्टॉर्म मैंगॉक के साथ मिलकर और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है। इन्हें कैसे रोक पाएगा थॉर? ये जानने के लिए कॉमिक्स कम्युनिटी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि ये स्टोरी कंटिन्यू होगी अगले एपिसोड में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें।